सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिल मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में बिखर जाओगे। मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। तुमसे मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ओ दिल मचल जाएगा, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में बिखर जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में बिखर जाओगे। जबरदस्त, वेलकम बैक जी। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। किसका निकाह करा रहे थे आप? शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक दानिश, ईद मुबारक। क्या हाल है दानिश? अरे देखिए, ये आपके साथ क्या ना कर रहा था, मैं ऐसा लग रहा था जैसे दही में खटमल गिर गया हूँ। खटमल? बाद में दही भी तो उठ के वहीं चली गई थी। अरे तुम भी माशाल्लाह तो तैयार बैठे हो, बस दफनाना है। अच्छा अच्छा, क्या हाल है दानिश? खैरियत से हैं? कैसी गुजरी शायद? बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, कैसा रहा पहला दिन? कैसा गुजरा बताइए। पहले दिन सो के। अच्छा, कि पूरे दिन सोए? नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से आने के बाद बच्चों को ईदी दी, ईदी देने के बाद मजे से सो गए। क्या बात है जी। ईद से ईद सो के नहीं गुजारनी चाहिए दानिश। चांद रात को असल में सारा दिन मार्केट। अच्छा मुझे बताओ, चांद रात में तो बहुत बड़ा मसला स्टार्ट हो गया था। चांद रात को सारा दिन मार्केट, ये क्या? चांद रात सारा दिन मार्केट, रात में बेगम साहबा की शॉपिंग। क्या बात है, क्योंकि भाभी की शॉपिंग भी करनी होती है ना यार। दिन में उनकी, रात में अपनी। ओके, दिन में ये जिसकी भाभी है वो करवाते रहे, रात में ये अपनी बीवी को करवाते। चाचा अपनी उम्र देखो यार, बात है। अरे उम्र पे क्या जा रहा है? तुझसे 2 साल छोटा हूँ, है क्या तुम्हें? 2 साल छोटा हूँ तुमसे। निकाल के हैं? रातें निकाल के, दिन निकाल के। मैं कसम से कह सकता हूँ इससे छोटा हूँ मैं। यकीन कीजिए, ये तो तब का है जब सांप के भी पैर होते थे, वो चल चल के उसके पाँव फंस गए। ये नहीं पूरा। पहले आपके पैर थे यानी के? वैसे सांप या मुझे ये देखे, वैसे सांप के पैर थे जब तुम इतने से थे तब थे, वो चल चल के उसके पाँव घस गए। तो तुम कितने बड़े थे? तुम कितने बड़े थे? जितने बड़े आप थे। तो बराबर के हुए। वो भी आए में यार, ये बाद में कर लेना। चलो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं पूछ रही थी कि बेगम साहब को क्या शॉपिंग करवाई चांद रात में? वो जो चूड़ियाँ होती हैं वही रह गया था, और कपड़े चूड़ियाँ और मेहंदी जो एंड में रह जाती है, जो पार्लर के पास आप लाइन लगा के बैठे होते हैं, नंबर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। पता चला ये भी काम। आपको तो पार्लर के बाहर कोई नजर आया होगा तो वो दानिश होंगे जो बेगम का इंतजार में खड़े हुए थे। वैसे ये भी तो पहले ये नहीं था ना, इस दफा ये भी पता लगा भाई ये भी एक काम। इस दफा तुम भी तो पहले ही धुला हुए ना, पहली दफा पहली। इनके लिए भी बजना चाहिए। हाँ, इनके लिए भी तो बजाओ फिर, इनके लिए भी म्यूजिक होना चाहिए। चलो जी स्टार्ट करें। अरे जिया जी, ये हमारी भाभी जो इनकी दानिश के लिए
दानिश की पहली ईद थी। चाचा ने बड़ा अच्छा गाया वैसे। जिया जी, ये हमारी जो बहू है ना, उनको पौलन लेके गए, थोड़ी सी देर हो गई, अंदर से खातून निकल के बोल रही है, बेटा तुम्हारी अम्मी को देर है, बाद में आना। चाचा तुम बुरी बात कॉमेडी की बात सुने आप, एक तो मेरे शो पर आ गए, पता नहीं कहाँ से चलते हुए, आपको मैंने बुलाया नहीं था। ये मेरे गेस्ट हैं, मैंने उनको बुलवाया था। ये भी मेहमान है जी, ये हमारे मेहमान हैं। ये सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन आपके सिग्नल आ ही रहे। अरे आप चांद रात को उनकी तरह कहीं चांद तो ढूंढते नहीं रहे। नहीं, ये अपने चांद के साथ। देखिए नसरुल्लाह साहब कितना गलत है कि वो चलते हुए तो आगे, वो भी मेरे गेस्ट को खराब से इस तरह की बात कर रहे हैं। एक बात है, चलते हुए आगे और वैसे पता नहीं मिस डायरेक्ट होके आगे, बिल्कुल, लेकिन ये कि सही आए, कुछ बेहतर। थैंक यू मुझे थैंक यू भी आता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपको थैंक यू आता है, लेकिन अब आप प्लीज कम बोले, मेरे भी और भी मेहमानों को आना है, आप अगर इस तरह से बोलते रहेंगे तो बहुत गलत बात है। ठीक है, अच्छा मैं जरा थोड़ा सा इनसे बात करूँ। शायद आप बताइए आपकी चांद रात कैसी गुजरी? चांद रात मेरी दर्जी के पास गुजरी। बेगम के कपड़े क्या बटन लगा रहे थे? दर्जी के पास गुजरी के कपड़े से इतने लेट सी रहा था। हाँ, कह रहा था सुबह लेना। अच्छा, आप 7 बजे उसने कपड़े दिए। हाँ। 7 बजे तक चांद बहुत अच्छे कपड़े थे, कितने जो इतना टाइम लगाया, इतने से तो कपड़े थे। इस्त्री रखो, इसके कपड़े इस्त्री होता है। बच्चों का नंबर एंड में आता है ना। अच्छा, तुम्हारे को तो मिल जाते हैं। अच्छा दानिश बताओ ना, जब ईद में पहली ईद थी ना, जब गए अपने ससुराल वालों के पास, तो कैसा? ससुराल तो कोयटा में। ओए, तो यानी कि वो इम्पोर्टेंट सारी बात से बेगम साहबा को मिली? नहीं, बहने में उनके घर गए थे। अच्छा, तो वो इम्पोर्टेंस तो मिली होगी ना, वो जब पहली ईद होती है, दामाद आता है, तो वो एक अलग ही दावत शावत होती है, मिलती है, कपड़े छपड़े मिलते हैं। ईदी अलग से मिलती है ना, वो तो फिर एक अलग से एनवलप आता है दामाद जी। अच्छा, दानिश की शक्ल से ऐसा लग रहा है बहुत बुरी लगी दावत हो। असल में दोस्तों के साथ जो मजा करते थे वो खत्म हो गया। अब पकड़े गए बच्चे। दूसरी ईद पे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, तो यानी दूसरी ईद पे तुम दोस्तों को टाइम दोगे? क्या बात है, बेगम का ज्यादा नहीं है? दोस्तों का अलग टाइम है, बेगम का अलग टाइम है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास एक और बहुत अच्छी सी गेस्ट, मेरी फेवरेट आ रही हैं और मैं उनको वेलकम कर रही हूँ, तो आ जाइए साला आपा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ईद मुबारक। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आपकी ठीक हो? अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक। आपा इधर आए। आज आपा से ईदी भी लेनी है। हाँ, आज तो आपा से ईदी लेनी। तो तुम्हारी शादी होगी, अब तो देना शुरू कर। शादी में कुछ भी बच्चे तो बच्चे रहते ना। अब तुम बुजुर्ग हो। नहीं, आपके बच्चे बड़ों में शादी हो गई हो। सही बात है। थोड़ी यार ये शादी के बाद में ऐसा क्यों होता है कि ईदी नहीं पड़ जाती है? बड़ा खत्म हो जाती है, सब जगह से ईदी खत्म हो जाती है। इसीलिए दानिश के मुंह पे अफसुर्दगी थी। मैं सुन रही थी कि कह रहे थे मेरे कपड़े दर्जी ने दे। शुक्र करो कि तुम्हें उसने कपड़े दे दिए। बच्चों के कपड़े तो दर्जी सीते नहीं है, साहब बच्चों के कपड़े। आपा मैं नहीं था, बीवी को लेके क्या होगा? ये था मेरे तो सिल गए थे। आप ठीक ठाक है? कैसी ईद गुजरी आपा, ये बताइए? ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आई, क्योंकि माशाल्लाह आप हर जगह पे टाइम दे रही हैं आज, है ना? मेरा ख्याल है कि इस वक्त में इतना बैटरी को लोग कहते हैं इसको घर में कोई काम नहीं है, चैनल नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरों को टाइम दे रही हैं आप, ये बहुत अच्छी बात होती है। वरना हर एक के जब अगर आप बुलाएं तो बहुत नखरे हो रहे होते हैं, कोई भी नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना? लेकिन ईद वाले दिन अगर टाइम दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। वाकई वैसे एक बात बता दूं कि आपको मैंने टाइम दिया, बाकी जगह पे राज को राज ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है, और ये हमारे व्यूअर्स ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि वो क्या राज है। तो नहीं गए पीछे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लाइव चल रहा है तो वो पक्का वाला लाइव है। नहीं, लाइव की बात नहीं होती, कि जो सही बात है कि हम लोग ईद वाले दिन स्पेशली बहुत बिजी कि आप अपनी फैमिली छोड़ के जब आप आते हैं कहीं भी किसी चैनल पे बैठते हैं, चाहे वो पे करें या ना करें, जो भी आपका होता है,
अपने घर छोड़ के आना बड़ी बात होती है, लेकिन उसके लिए ज्यादातर ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जी हम आवाम के लिए, जो व्यूअर्स हम उनके लिए जा रहे हैं। बात सही है कि इतना रिस्पेक्ट मिलती है, हाँ। इतना प्यार मिलता है, ये लोग हमें देख के इतना प्यार देते हैं, हाँ। कि एक मेन वजह जो होती है वो यही होती है। और दूसरा ये होता है कि जाहिर है कि हमें पेमेंट भी हो रही होती है, हाँ। सही बात है, जो बात सही है वो, हाँ। सही। और तीसरी ये बात होती है कि जिनसे आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ। जैसे होस्ट है या, हाँ। जिस टीम के साथ ज्यादा, तो बंदा प्रेफर उससे करता है, हाँ। क्योंकि उसके साथ आप इजी रहते हैं, मजा भी आता है, हाँ। बात करने में भी मजा आता है, हाँ, इंजॉय भी कर रहे होते हैं, सबसे भी मिल रहे होते हैं, हाँ। तो वो सारी चीजें मिलके तो फिर बंदा टाइम निकालता है। बात ये कि घर वालों से कॉम्प्लीमेंट है वाइब टीवी के लिए। हाँ, वाइब टीवी के लिए वाकई नहीं, मैं सीरियसली वाइब टीवी के लिए तो जो कॉम्प्लीमेंट है कि मैं आई हूँ, अदरवाइज मैं सुल्तान के लिए स्पेशली आई हूँ, हाँ। कि सुल्तान ने पूरा 1 महीना, हाँ। मुझे रमजान में कॉल किया कि आप आ जाए, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं नहीं आ सकी, तो आज मैं स्पेशली उसकी खातिर आई। सही है, थैंक यू सो मच कि आप आई। अच्छा मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजरी, और फिर ये बताइएगा कि साथ साथ कि बचपन की ईद कैसी गुजरती थी आपकी। लेकिन एक बात बताऊं कि बचपन की ईद बचपन की होती थी, अभी उसी मजेदार। तो यार कहने लगे कि आप मुझे ये बताएं कि अभी किसी और चैनल पे बैठी हुई थी, तो वहां पे भी मुझे यही पूछा गया कि जी गजाला आपा, बचपन में जो आज की ईद है और बचपन की ईद में क्या फर्क था? तो मैंने कहा बचपन में ये होता था कि हम लोग रात को ना सारी चीजें, जूते भी तो, हाँ। सॉक्स भी तो, कपड़े भी, चूड़ियां भी तो, क्लिप्स भी, हाँ। तो पोनियां भी, सारी चीजें रख के और तैयार हो, बड़े खुश हो रहे होते थे, हाँ। ना, और नींद नहीं आ रही होती थी, जल्दी जल्दी सुबह हो, हाँ। जूता सराने रख के सोया और जैसे ही आँख खुली ना, आपने कपड़े पहने और बस इंतजार, मतलब नमाज पढ़ने वालों से पहले हम लोग तैयार होकर बैठे होते थे कि जैसे ही आएंगे हमें ईदियां मिलेंगी। अब वो मतलब मैं तो स्पेशली बचपन में बहुत ही ऐसी होती थी कि मुझे बड़ा नोट ही चाहिए होता, चेन चाहिए होता था, कि ज्यादा से पैसे, ये सब के साथ होता है वो, क्योंकि पता नहीं होता ना कि 100 रुपीज का मतलब क्या है या 500 को, सब एक नोट समझ रहे हो, ज्यादा पैसे ज्यादा, तो इस टाइप की। लेकिन आजकल के बच्चों को तो मैंने ख्याल है कि सोते उठ के कोई ऐसा मामा क्या, मामा ये, मामा आजकल के बच्चों को तो होता है भाई सुबह जल्दी मत उठाएं, है ना, उनके लिए छुट्टी का दिन ये होता है कि बस एंजॉय करने वाला दिन है। हम लोग ज्यादातर लोग ईद का दिन जो है, जब हमारा बचपन था कोई ईद को नहीं सोता था, लेकिन आजकल मैंने देखा लोग ईद को सो के गुजारते हैं, मेजॉरिटी लोग यार ईद को बहुत अभी हमारे पास बहुत सारे लोग दोनों ही बता रहे थे कि लोगों ने ईद को सो के गुजारा, बहुत बुरी बात है। हमारा इतना अच्छा त्योहार होता है, मैं पूरा दिन जागी, पूरी रात मैं शोज, जाहिर है कि मैंने करी थी, इतने शोज किए मैंने कि माशाल्लाह शोज कर करके पूरी सुबह 4-5 बजे हम लोग घर पे पहुंचते थे। कुछ चीजें रिकॉर्ड भी हुई हैं, तो उसके लिए चांद रात को भी ये हो गया, पूरी रात जाग रहे थे, अच्छा। पूरा दिन। और मतलब ईद वाले दिन ये हाल था कि मेरे घर इतने